जिंदगी अक्सर एक खेल की तरह होती है जिसमें कुछ लोग आसानी से जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास शुरू से हर सुविधा होती है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें शुरू से ही हर मोड़ पर सिर्फ हार मिलती है, सिर्फ दर्द मिलता है। उनके लिए जिंदगी एक बैटलफील्ड है जहां रोज नए जख्म लगते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसने बचपन से ही अपने पिता के हाथ उठे हुए देखे, माँ की आंखों से आंसू बहते हुए देखे और अपने घर में खौफ का माहौल देखा, उसकी दुनिया पहले दिन से ही अंधेरी थी। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वो सिर्फ छुपने की जगह ढूंढता था ताकि पिता की मार से बचा रहे। उसके पिता के हाथों की मार सिर्फ शरीर को ही नहीं तोड़ती थी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी छीन लेती थी। स्कूल जाता तो टीचर उसे बेकार समझते, क्लासमेट्स मजाक बनाते। हर तरफ से बस एक ही आवाज आती थी, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये शब्द ऐसे थे जैसे जिंदगी भर का फैसला सुनाया जा रहा हो। एक फैसला जो कहता हो कि तुम सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बनोगे, एक ऐसा नंबर जो दिखाता है कि कितने लोग अपने पास्ट के अंधेरे से कभी निकल नहीं पाए। पर इस बच्चे के अंदर एक अजीब सी आग थी। हर थप्पड़, हर गाली, हर रिजेक्शन उसके अंदर एक चिंगारी को और तेज कर रहा था। उसके दिल के अंदर एक आवाज बार बार गूंजती थी, मैं अपना फैसला खुद लिखूंगा, मैं सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बनकर खत्म नहीं होऊंगा। स्कूल के दिन और भी मुश्किल थे। उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था। कैसे कंसंट्रेट करता जब हर रात पिता के गुस्से की आवाज उसके कान में गूंजती। पर फिर भी उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद एक दिन वो अपनी जिंदगी बदल लेगा। एक दिन उसने खुद से एक वादा किया। उसने कहा, मुझे कोई बचाने नहीं आएगा, ना मेरी फैमिली, ना मेरी टीचर, ना सोसाइटी। अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे ही अपना हीरो बनना होगा। ये लाइन उसकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट थी। उसने समझा कि एक्सक्यूजेस बनाना सबसे बड़ा रोग है। हर कोई कह सकता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम थी, पर असली इंसान वो होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी ताकत बना ले। उसने एक नई आदत डाली, अपने रूम के आईने के सामने खड़ा रहना और खुद को सच बोलना। वो इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता था। जब वो आईने के सामने खड़ा होता, वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता, खुद से कहता, तुम वीक हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, तुम एवरेज से भी नीचे हो। लेकिन अगर तुम रोके नहीं, अगर तुम मेहनत करते रहे, तो तुम अपना एक नया वर्जन बना सकते हो। हर दिन वो पोस्टेड नोट्स लिखता, अपनी कमियों को लिस्ट करता और उन्हें सुधारने का प्लान बनाता। जितना ज्यादा लोग उससे कहते कि तुम नहीं कर पाओगे, उतना ही वो अंदर से कहता, अब मैं करके दिखाना ही होगा। लोग उसे लूजर समझते थे, पर उसने डिसाइड किया कि एक दिन वही लोग उसे विनर बोलेंगे। हर दिन वो अपने दर्द को एक नया फ्यूल बनाता, हर स्ट्रगल को एक ट्रेनिंग समझता। सबसे बड़ी सीख उसने ये ली कि इंसान का असली वेपन उसका दिमाग है। तुम्हारे मसल्स तुम्हें स्ट्रांग बना सकते हैं, पर सिर्फ दिमाग ही तुम्हें लिमिट तोड़ने की ताकत देता है। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए, तो तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। बचपन से उसके साथ एक ही चीज होती रही, फेलियर। पर उसने डिसाइड किया कि फेलियर उसके लिए एक सिग्नल होगा और हर बार वो और तेज भागेगा। हर दिन उसने अपनी लाइफ को एक बूट कैंप बनाया, जहां एक्सक्यूजेस की जगह सिर्फ डिसिप्लिन था, जहां विक्टिम बनने की जगह सिर्फ फाइटर बनना था। और धीरे धीरे वो बच्चा जो अपनी माँ को रोता देखता था, जो अपने पिता की मार से रो पड़ता था, वो एक ऐसा इंसान बन गया जो दुनिया के सामने अपना दर्द प्राउडली रखता था। उसने समझ लिया कि अगर तुम अपनी कहानी को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो दुनिया का कोई भी जख्म तुम्हें तोड़ नहीं सकता। ये चैप्टर हमें एक बड़ी सीख देता है। तुम्हारी कहानी चाहे कितनी भी डार्क हो, तुम्हारा पास्ट चाहे कितना भी पेनफुल हो, तुम्हारे पास एक चॉइस होती है। या तो तुम उस पास्ट में डूबे रहोगे, या फिर तुम उसे अपना वेपन बनाकर अपनी नई कहानी लिखोगे। और जब तुम ये फैसला कर लेते हो कि तुम विक्टिम नहीं, फाइटर बनोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाती। जिस बच्चे को दुनिया ने इग्नोर किया था, जिस बच्चे को सोसाइटी ने सिर्फ एक नंबर समझा था, उसने अपनी जिंदगी का स्क्रिप्ट खुद लिखा। उसने दिखाया कि तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी बोले, अगर तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लो, तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। सच को देखना हमेशा आसान नहीं होता। इंसान अपनी जिंदगी के बारे में खुद से झूठ बोलना पसंद करता है, क्योंकि झूठ में कंफर्ट होता है। हम खुद को कहते हैं, मैं ठीक हूं, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूं, मेरी लाइफ में सब नॉर्मल है। लेकिन असली सच ये है कि हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी पोटेंशियल का सिर्फ 40% भी यूज नहीं करते। हम एक्सक्यूजेस बनाकर खुद को बचा लेते हैं, लेकिन असल में खुद को बर्बाद करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि अगर तुम अपनी रियलिटी से भागते रहोगे, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सच दर्द देता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें बदलने की ताकत देता है। अगर तुम अपना असली चेहरा देख लोगे, बिना फिल्टर, बिना एक्सक्यूजेस,
तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने वीक हो, कितने लेजी हो और कितनी अपॉर्चुनिटीज तुम खुद अपने हाथ से गंवा रहे हो। और यही रियलाइजेशन तुम्हारी जिंदगी का पहला कदम होता है। जिस बच्चे की कहानी हमने पहले चैप्टर में सुनी, उसने भी यही सीखा। जब वो स्कूल में फेल हुआ, एग्जाम्स में 0 लाए, जब टीचर्स ने कहा कि तुम कुछ नहीं बनोगे, तब वो दर्द में था। पर सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसने खुद को एक्सेप्ट किया। उसने समझा कि टीचर्स झूठ नहीं बोल रहे, उसके मार्क्स सच बोल रहे थे। उसने समझा कि उसकी एक्सक्यूजेस, मेरा बैकग्राउंड वीक है, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, ये सब बस एक कवर अप है। असली सच ये था कि वो मेहनत नहीं कर रहा था। ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग इसी जगह रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करना मतलब अपनी डिफीट एक्सेप्ट करना। लेकिन असल में यही तुम्हारी जीत का पहला कदम है। जब तक तुम खुद को मिरर में देखकर अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम उन्हें सुधार नहीं सकते। उसने एक सिस्टम बनाया, हर दिन अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़ा होना, आईने में देखकर अपने आप से सच बोलना, तुम ओवरवेट हो, तुम वीक हो, तुम फेक एक्सक्यूजेस बनाते हो, तुम डिसिप्लिन में फेल हो। हर दिन वो अपनी खुद की बुराई लिखता था और उन्हें सुधारने का टारगेट सेट करता था। ये प्रोसेस दर्दनाक था, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी कमियां सुनना नहीं चाहता। लेकिन इसी प्रोसेस ने उसे स्ट्रांग बनाया। सच तुम्हें जला देता है, लेकिन वही आग तुम्हें फॉर्ज करती है। जैसे लोहा आग में पिघलता है और फिर एक नया शेप लेता है, वैसे ही इंसान दर्द और सच्चाई के आग में नया बनता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब तुम एक्सक्यूजेस बंद कर देते हो। आज की दुनिया में हम सब अपने कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। मोबाइल फोन, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, सब हमें एक ऐसी दुनिया देते हैं जिसमें हमें अपनी रियलिटी से कन्फ्रंट नहीं करना पड़ता। हम अपनी असली प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं और छोटी छोटी चीजों में खुश रहने का ड्रामा करते हैं। लेकिन असली सच हमेशा वही रहता है। तुम्हारा वेट, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा करियर, अगर तुम उन्हें फेस नहीं करोगे तो वो और बिगड़ेंगे। इस चैप्टर का एसेंस है एक्सेप्ट रियलिटी विदाउट फियर। अगर तुम्हारे मार्क्स खराब हैं तो एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी है तो एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारी जॉब तुम्हें ग्रोथ नहीं दे रही तो एक्सेप्ट करो। जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम्स को नाम नहीं दोगे, तब तक तुम उन्हें सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। वो बच्चा जिसे सब लूजर कहते थे, उसने एक दिन डिसाइड किया कि अब और झूठ नहीं। उसने सच को एक्सेप्ट किया और अपना प्लान बनाया। उसने कहा कि मैं एवरेज हूं, पर मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। उसने कहा कि मैं अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, अब मैं अपनी एनर्जी सॉल्यूशन में लगाऊंगा। और इसी दिन से उसकी लाइफ बदलनी शुरू हुई। इस चैप्टर से एक और बड़ी बात हमें समझ आती है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स का रीजन तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट नहीं, रीजन सिर्फ तुम खुद हो। और जब तुम्हें समझ जाते हो तो तुम्हें किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। तुम खुद अपने सेवियर बन जाते हो। ट्रूथ हर्ट्स, हाँ, सच दर्द देता है, लेकिन अगर तुम उस दर्द को फेस कर लोगे तो वही तुम्हें आज़ादी भी देता है। तुम विक्टिम माइंडसेट से निकलकर फाइटर बन जाते हो, तुम एक्सक्यूजेस से निकलकर एग्जीक्यूशन में आ जाते हो, और यही इंसान को आम से खास बनाता है। जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब सामने वाली चैलेंज इतनी बड़ी लगती है कि उसे देखते ही हम हार मान लेते हैं। इंसान सोचता है ये मेरे बस का नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन असल सच ये है कि दुनिया में सबसे बड़े काम वही लोग करते हैं जो अपनी इम्पॉसिबल लगती जिम्मेदारियों को फेस करते हैं। और ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जो चीज़ तुम्हें तोड़ती हुई लग रही है, वही चीज़ तुम्हें एक नया इंसान बनाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक आम इंसान को एक ऐसी ट्रेनिंग में भेजा जाता है जहां फिजिकल और मेंटल दोनों लिमिट टेस्ट होते हैं, तो शुरुआत में उसे लगता है कि ये असंभव है। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर भागना, बोझ उठाना, धूप में खड़े रहना, थकान के बावजूद दोबारा रन करना, ये सब एक नॉर्मल बॉडी के लिए टॉर्चर है। लेकिन ट्रेनिंग इसीलिए डिज़ाइन की गई होती है ताकि तुम्हारी कंफर्ट जोन तोड़ दी जाए, तुम्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए जहां तुम अपनी पूरी हद तक पहुंच जाओ। पहली दफ़ा जब इंसान इतना प्रेशर फेस करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सोच आती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और वहीं पे लोग छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो थोड़ा और रुकते हैं, जो थोड़ा और स्ट्रगल करते हैं, वही लोग अपने अंदर एक नई ताकत ढूंढ लेते हैं।
सच ये है कि इंसान अपनी सोची हुई लिमिट से 3-4 गुना ज़्यादा कर सकता है। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड तुम्हें चीट करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम 100% दे चुके हो, असल में तुम सिर्फ 40% ही दे चुके होते हो। बाकी 60% तुम्हारे अंदर छुपा होता है, पर उसे एक्टिवेट तभी कर पाओगे जब तुम अपने आप को इम्पॉसिबल टास्क्स में डालोगे। जिस इंसान की कहानी हम फॉलो कर रहे हैं, उसने अपनी लाइफ में ऐसा ही एक इम्पॉसिबल टास्क फेस किया। उसे एक ऐसी ट्रेनिंग करनी थी जहां लोग अक्सर बीच में ही टूट जाते हैं। सब कह रहे थे तू फेल हो जाएगा। उसने खुद भी सोचा मेरे जैसे वीक इंसान के लिए ये टास्क असंभव है। लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक नया रूल बनाया, कभी पहले से डिसाइड मत करो कि तुम फेल होगे, पहले पूरा दो फिर डिसाइड करना। उसने अपना दिमाग एक नई डायरेक्शन में चलाना शुरू किया। हर दफा जब उसके अंदर से आवाज आती बस अब और नहीं होगा, तब उसने खुद को पुश किया, बस थोड़ा और। जब उसके पैर दर्द करते थे तब उसने कहा और 10 स्टेप। जब उसका दिमाग चिल्लाता था स्टॉप, तब उसने कहा और 10 सेकेंड। और धीरे धीरे उसने समझा कि इम्पॉसिबल टास्क एक इल्यूजन है। इम्पॉसिबल लगती जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारे दिमाग में बनती है, रियलिटी में नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में है तो तुम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हो। एक और बड़ी बात जो इस चैप्टर में क्लियर होती है, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर तुम्हारे सबसे बड़े वेपन्स हैं। अगर तुम बिना सिस्टम के इम्पॉसिबल टास्क को फेस करोगे तो तुम हमेशा हारोगे। लेकिन अगर तुम्हारी अप्रोच स्ट्रक्चर्ड है, स्टेप बाय स्टेप, तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना लोगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम्हें 100 किलोमीटर रन करना है, तुम एक ही दिन में 100 किलोमीटर नहीं दौड़ते, तुम एक एक स्टेप काउंट करते हो। पहले 5 किलोमीटर, फिर 10, फिर 20, और हर छोटे गोल को अचीव करते हुए तुम अपना फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। इसी तरह जिंदगी में भी इम्पॉसिबल टास्क को तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। और सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल टफनेस। जब तुम इम्पॉसिबल टास्क फेस करते हो, तुम्हारी बॉडी थक जाती है, पर असल लड़ाई तुम्हारे माइंड के साथ होती है। तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करेगा कि तुम वीक हो, कि तुम ये नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं ट्राई करता रहूंगा। यही माइंडसेट इंसान को आम से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। इस चैप्टर में एक और चीज हाईलाइट होती है, एक्सक्यूजेस का ना चलना। ज्यादातर लोग अपनी फेलियर का रीजन ढूंढ लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मैं थोड़ा सिक था। लेकिन जो इंसान इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करता है, वो एक्सक्यूजेस को इग्नोर करता है। उसके लिए सिर्फ एक चीज होती है, काम पूरा करना। और जब तुम एक इम्पॉसिबल लगता टास्क कंप्लीट कर लेते हो, तो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वही तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सोचो, जिस इंसान ने एक दिन में अपना पहला पुशअप भी मुश्किल से किया था, वही इंसान जब अपनी लाइफ के सबसे टफ ट्रेनिंग कंप्लीट करता है तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस का लेवल कहां तक पहुंच जाता है। अब उसके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। इस चैप्टर का असली लेसन यही है कि इम्पॉसिबल सिर्फ एक परसेप्शन है। तुम्हें अपनी सोच तोड़नी है, अपनी हदों को तोड़ना है। जब तुम एक दफ़ा इम्पॉसिबल टास्क कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। हर इंसान अपनी लाइफ में सपने देखता है। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एथलीट, कोई आर्टिस्ट, कोई लीडर। लेकिन एक कठिन सच है, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सपने तभी सच होते हैं जब तुम अपनी रियलिटी को समझते हो, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करते हो और उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी उठाते हो। इसी को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक आईना जो तुम्हें तुम्हारी असली सूरत दिखाता है, बिना फिल्टर, बिना झूठ के। अक्सर हम अपनी जिंदगी में आईना देखते हैं, लेकिन सिर्फ अपना फेस, हमारी आंखें, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा लुक। लेकिन कभी आईना हमें अंदर का सच भी दिखाता है? नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा हिम्मत रखो और अपने आप से सही सवाल पूछो, तो वही आईना तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी रियलिटी दिखाता है। ये चैप्टर इसी रियलिटी को फेस करने का है। सोचो, एक लड़का है जो हर दिन एक्सक्यूज बनाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, टीचर्स उससे वीक बोलते हैं और उसके घर वाले उससे कुछ बनने के लिए कहते हैं। लेकिन वो लड़का हर दिन बस एक एक्सक्यूज के साथ अपना दिन खत्म कर देता है। अगर ऐसा लड़का आईने के सामने खड़ा होके अपने आप से पूछे, सच पता मैं कहाँ गलत हूं, तो शायद उसकी लाइफ उसी दिन बदल जाए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता।
ऑथर ने अपनी लाइफ का एक मोमेंट बताया जहां उन्होंने आईना को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। हर दिन रात को वो आईने के सामने खड़े होते और अपनी कमियों को लिखते, जैसे तू ओवरवेट है, तू वीक है, तू फोकस नहीं करता, तू अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये सुनने में कठिन लगता है, दर्द देता है, लेकिन यही सच है जो इंसान को बदलने पर मजबूर करता है। अक्सर हम दुनिया को ब्लेम करते हैं, मुझे चांस नहीं मिला, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट ओनिंग। मतलब अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी लो। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी अपनी चॉइसेस का रिजल्ट है, तभी तुम उसे चेंज करना स्टार्ट करते हो। एक और पावरफुल चीज जो इस चैप्टर में आती है वो है स्टिकी नोट्स। जब ऑथर ने आईना के ऊपर स्टिकी नोट्स चिपकाए जिसमें लिखा था उनकी रियलिटी, जैसे तू 100 केजी का है और तू एक नेवी सील बनना चाहता है, अभी के लिए तू झूठ जी रहा है। दूसरा नोट, तू अपना टाइम वीडियो गेम्स में वेस्ट करता है और सपना चैंपियन बनने का है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर। ये नोट्स हर दिन उसे उसका असली चेहरा दिखाते थे। हर सुबह उठकर वो नोट्स देखते और सोचते, अगर मुझे अपना सपना पूरे करना है तो मुझे अपने एक्सक्यूजेस तोड़ने पड़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी मिरर एक ऐसी प्रैक्टिस है जो तुम्हें दर्द देती है, लेकिन वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। इमेजिन करो तुम एग्जाम के लिए तैयार हो और तुम्हें पता है कि तुम अभी भी 50% सिलेबस से अननोन हो, लेकिन तुम दोस्त को बोलते हो मैं रेडी हूं, मैं टॉपर बनूंगा। ये एक झूठ है जो तुम खुद को बोल रहे हो। लेकिन अगर तुम सच बोलो कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की, मैं अपनी लेजीनेस की वजह से पीछे हूं, तो तभी तुम एक्शन लोगे। सच दर्द देता है लेकिन वही तुम्हें ग्रो करता है। जिंदगी में हर किसी के पास एक ऐसा मोमेंट आता है जहां वो दो रास्ते देखते हैं। पहला, झूठ बोलकर अपने आप को खुश रखना, और दूसरा, सच बोलकर अपने आप को तोड़ना और दोबारा बनाना। अकाउंटेबिलिटी मिरर हमेशा दूसरा रास्ता दिखाता है, क्योंकि वो तुम्हें तोड़ता है लेकिन दोबारा और स्ट्रांग बनाता है। इस चैप्टर का एक और पावरफुल मैसेज है, अपने आप को लेबल मत दो, अपने आप को चैलेंज दो। मतलब अगर तुम अपने आप को बोलते हो मैं तो एवरेज हूं, तो तुम वहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम आईने के सामने लिखो कि अभी मैं एवरेज हूं लेकिन मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनूंगा, तो तुम्हारी सोच बदलेगी। अकाउंटेबिलिटी मिरर तुम्हें हमेशा याद दिलाता है कि तुम अभी जहां हो वो तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम जहां जाना चाहते हो वो तुम्हारी अपनी मेहनत से मिलेगा। सोचो, तुम्हारे आसपास दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने के लिए तैयार बैठी हो। हर जगह तुम्हें लोग मिलते हैं जो तुम्हारी कमियां गिनाने लगते हैं, जो तुम्हारी हर कोशिश पर डाउट करते हैं, जो कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी-कभी तुम्हें भी लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही वो लम्हा है जब तुम डिसाइड करते हो कि नेगेटिविटी को अपना बोझ बनाओगे या उसी को अपनी शक्ति बनाओगे। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ दूसरों से जीतना नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जहां तुम लोगों की नेगेटिविटी, उनके डाउट्स, उनके नहीं हो पाएगा जैसे लफ्जों को अपना फ्यूल बना लेते हो। तुम समझते हो कि दुनिया हमेशा इजी नहीं होगी और हर जगह तुम्हें चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी रूह के अंदर एक आग जगा देते हो जो कहती है तुम जितना मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही और ऊपर उठूंगा। ये चैप्टर असल में एक मेंटल बैटलफील्ड है। जिंदगी के हर कोने में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहेंगे। कभी वो तुम्हें छोटी बातों में अंडर एस्टिमेट करेंगे, कभी तुम्हारी मेहनत को इग्नोर करेंगे, कभी तुम्हारे सपने पे हंसेंगे। और तब तुम्हें समझना होगा कि नेगेटिविटी एक्चुअली एक गिफ्ट है, क्योंकि जब तुम्हें रेजिस्टेंस मिलता है तब तुम्हें असली पावर जनरेट करने का मौका मिलता है। सोचो, तुम एक एथलीट हो और तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, पर तुम्हारा कोच कहता है कि ये क्या है, ये तो एवरेज भी नहीं है। उस वक्त तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम डीमोटिवेट हो जाओ और सोचो कि मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, या फिर तुम अपने अंदर वो फायर जगा लो जो कहती है अब मैं दिखा कर रहूंगा। जब तुम ये सेकंड रास्ता चूज करते हो, वहीं से टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। नेगेटिविटी को स्ट्रेंथ बनाने का एक तरीका ये है कि तुम अपना पर्सपेक्टिव बदल लो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उसे इंसल्ट समझने की बजाय उसे एक चैलेंज समझो। जैसे किसी ने तुम्हारी रूह के अंदर एक मैच स्टिक जला दी हो और अब तुम्हारी ड्यूटी है कि उसे आग बनाकर दुनिया को रोशन करो। ये आग तुम्हें उस हद तक पुश करेगी जहां तुम खुद भी नहीं सोच पाते थे कि तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं।
एक लड़का था जो हमेशा क्लास में एवरेज स्टूडेंट माना जाता था। टीचर्स कहते थे कि तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा। उसके दोस्त उसका मजाक बनाते थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो लोगों के डाउट्स को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाएगा। हर बार जब कोई उस पर हंसता, वो अंदर से और ज्यादा स्ट्रांग होता। उसने रातों को दिन बना दिया, हर दिन 1% बेटर होने की कसम खाई। सालों बाद वही लड़का एक ऐसा प्रोफेशनल बना जो दुनिया में अपना नाम छोड़ गया। अगर उसने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके उसे पावर में कन्वर्ट नहीं किया होता, तो शायद वो वहीं रुक जाता जहां लोग उसे रोकना चाहते थे। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है लोगों की उम्मीदों को तोड़ना, पर अपने तरीके से। मतलब जब लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फेल हो जाओगे, तुम उसके बिल्कुल उल्टा करके उनकी रूह तोड़ देते हो। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तुम अपने एक्शन से उन्हें इतना शॉक देते हो कि वो सोचने लगते हैं कि ये कैसे कर लिया इसने, और वहीं तुम्हारी जीत होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये करना कैसे है, कैसे हम अपनी रूह में इतनी फायर ला सकते हैं कि हर इंसल्ट को अपनी एनर्जी बना लें। उसका जवाब है डिसिप्लिन और विजुअलाइजेशन। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब अपने गोल्स को इतना क्रिस्टल क्लियर देखना सीखो कि तुम्हें और कुछ दिखे ही ना। तुम्हारे अंदर एक आवाज होनी चाहिए जो कहती रहे, मैं करूंगा चाहे जो भी हो। और जब तुम डेली प्रैक्टिस करते हो, अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हो, तब वो आवाज रियलिटी में बदलने लगती है। टेकिंग सोल्स का एक और एंगल ये है कि तुम अपने कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा मेंटली टफ बनो। जब तुम्हारी बॉडी थक जाती है, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वहीं दूसरे लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में डिसाइड करते हो कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो तुम उनका सोल ले लेते हो। मतलब तुम उनकी एनर्जी खींच लेते हो, उनकी विल पावर तोड़ देते हो। और ये सब तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन से, तुम्हारी पेन को झेलने की कैपेसिटी से। जिंदगी में हर किसी को एक ऐसा फेज आता है जहां लगता है सब खिलाफ है। तुम्हारी फैमिली समझती है तुम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारा टैलेंट किसी को दिखता ही नहीं है। पर वही वक्त होता है जब तुम्हें अपने आप से कहना होता है, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना प्रूफ बनूंगा। और जब तुम इस स्टेज पे आ जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। टेकिंग सोल्स का एक और सीक्रेट है पेशेंस। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट जल्दी नहीं आता। लोग तुम्हें बार बार अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपना फेथ स्ट्रांग रखा, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सक्सेस इतनी लाउड होगी कि दुनिया को सुननी ही पड़ेगी। और तब वो सब लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, उनके सोल्स तुमने ले लिए होंगे, बिना उन्हें हर्ट किए, सिर्फ अपने काम से। सोचो, एक बैटलफील्ड है, दोनों तरफ फाइटर्स हैं और सब थक गए हैं। लेकिन एक बंदा है जो अभी भी अपनी आंखों में आग लिए खड़ा है, जो कहता है मैं रुकने वाला नहीं। दूसरे सोल्जर्स उसके चेहरे को देखकर ही हार मान जाते हैं। टेकिंग सोल्स एग्जैक्टली ऐसा ही है। तुम अपने दिमाग और दिल से इतने पावरफुल बन जाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही दूसरों के लिए एक शॉक बन जाए। आज की दुनिया में लोग क्रिटिसिज्म देने में एक्सपर्ट हैं। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालो, तुरंत लोग आकर जज करेंगे। लेकिन अगर तुमने सीख लिया कि इन कमेंट्स को अपना फ्यूल कैसे बनाना है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर ये बेकार है तुम्हारे लिए एक न्यू पुश बनेगा। हर ये गलत है तुम्हें और ज्यादा इंप्रूव करेगा। और धीरे धीरे तुम इतने फोकस हो जाओगे कि नेगेटिविटी तुम्हें हर्ट करने के बजाय एम्पावर करने लगेगी। टेकिंग सोल सिर्फ कंपटीशन या एनिमीज के लिए नहीं है, ये अपने अंदर की वीकनेस के लिए भी है। हर इंसान के अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो कहता है तुमसे नहीं होगा। जब तुम अपनी अंदर की इस आवाज़ को चैलेंज करते हो और प्रूफ कर देते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुमने अपना ही सोल ले लिया। और जब तुम अपने आप को कॉन्कर कर लेते हो, तो तब दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जिंदगी में हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी साइलेंस से, कभी इग्नोर करके। लेकिन तुम्हारा काम है उन्हें अपना इंस्पिरेशन बनाना। तुम्हें उनकी नेगेटिविटी को अपना शील्ड और स्वॉर्ड बनाना होगा। जब तुम ये कर लोगे, तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम्हें हर वक्त ग्रैटिट्यूड भी रखनी होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों पे डाउट करते हैं, एक्चुअली वो तुम्हारे टीचर्स हैं। अगर वो तुम्हें चैलेंज नहीं करते, तो शायद तुम अपनी असली स्ट्रेंथ कभी नहीं देख पाते। इसलिए उन्हें शुक्रिया बोलो और उनका सोल ले लो, अपनी हार्डवर्क, अपनी सक्सेस और अपनी अनस्टॉपेबल एनर्जी से। टेकिंग सोल्स एक जर्नी है, ये एक बार का एक्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। रोज तुम्हें नेगेटिविटी मिलेगी, रोज तुम्हें लोगों
के डाउट सुनने मिलेंगे, लेकिन हर दिन तुम्हें अपने अंदर डिसाइड करना होगा कि तुम उन सबको अपना पावर सोर्स बनाओगे। जब तक तुम्हारी हार्ट बीट चल रही है, तुम इस एनर्जी को यूज करके और स्ट्रांग बन सकते हो। सोचो जरा कि कितनी बड़ी जीत होगी जब वो लोग जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए प्रूफ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए भी एक रिमाइंडर होगा कि तुम अपने दिमाग की लिमिट तोड़ चुके हो। ये है असली टेकिंग सोल्स, जब तुम दुनिया के डाउट को अपना क्राउन बना लेते हो। सोचो एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी में स्ट्रगल करता आया है, जिसने बचपन में अब्यूज देखा, जिसने स्कूल में फेलियर झेला, जिसका हर कदम एक चैलेंज था, और एक दिन वो डिसाइड करता है कि अपनी लाइफ को एक नई कहानी देनी है। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, और उनका वो अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस जहां उन्होंने संजू 100 माइल रेस का सामना किया। अब 100 माइल रेस सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, पर सोचो 160 किलोमीटर एक ही रेस में। नॉर्मल इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है कि कोई अपने पैरों पर इतना भाग सकता है, लेकिन गॉगिन्स के लिए ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये एक बैटलफील्ड था, एक टेस्ट था कि इंसान अपने दिमाग और अपने दिल की स्ट्रेंथ से कितनी दूर तक जा सकता है। रेस शुरू होने से पहले सब लोग एक्साइटेड थे। कुछ लोग ट्रॉफी के लिए आए थे, कुछ लोग नाम के लिए, कुछ लोग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए। लेकिन गॉगिन्स अलग था। उसके लिए ये ट्रॉफी या मेडल के बारे में नहीं था, ये उसके लिए था अपने आप को तोड़ने, अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने और देखने के लिए कि इंसान की असली लिमिट क्या है। रेस स्टार्ट होती है, पहले कुछ माइल स्मूथ लगते हैं, पैर चल रहे हैं, सांस कंट्रोल में है, क्राउड की एनर्जी हाई है। लेकिन धीरे धीरे बॉडी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। ब्लिस्टर्स पाँव में फटने लगते हैं, घुटने दर्द करने लगते हैं, और दिमाग में एक आवाज़ घूमती रहती है, क्या तू इस रेस को कंप्लीट कर पाएगा? और फिर आता है वो मोमेंट जहां गॉगिन्स के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके पैर खून से भर गए, पीछे से क्रैम्प्स ने अटैक कर दिया और उसका बॉडी कोलैप्स होने लगा। नॉर्मल इंसान होता तो वहीं रुक जाता। ट्रॉफी के लिए खेलने वाले लोग शायद सोचते, बस अब ये वर्थ नहीं है। लेकिन गॉगिन्स के लिए सिर्फ एक दर्द का मोमेंट नहीं था, ये एक कॉलिंग थी। वहीं से असली कहानी शुरू होती है। उसने सोचा, मैं यहाँ ट्रॉफी के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ अपनी रूह तोड़ने के लिए हूँ। मैं यहाँ ये प्रूफ करने के लिए हूँ कि इंसान का पोटेंशियल इनफाइनाइट है। सोचो ज़रा, जब तुम्हारे पैर छलकर खून से भर गए हों, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हड्डियाँ जवाब दे रही हैं, और फिर भी तुम खड़े होते हो और कहते हो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये है असली जीत। ट्रॉफी तुम्हारे घर में डस्ट कलेक्ट करती है, लेकिन वो लम्हा जब तुम अपने दिमाग की हद तोड़ देते हो, वो हमेशा तुम्हारे अंदर जलता रहता है। गॉगिन्स ने रेस में अपनी बॉडी को तोड़ दिया, लिटरली। उसका ब्लैडर फेल हो रहा था, उसका हार्ट रेट अनस्टेबल था और उसके मसल्स बंद हो गए थे। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो 100 माइल्स कंप्लीट करेगा, चाहे बॉडी साथ दे या ना दे। हर एक माइल उसके लिए एक वॉर था, हर एक स्टेप उसके लिए एक आखिरी स्टेप जैसा लगता था। लेकिन वहीं तो असली पॉइंट था, ट्रॉफी नहीं, स्ट्रगल ही ट्रॉफी है। यही वो मोमेंट था जहां उसने समझा, जिंदगी में हम सब गलत चीज़ के पीछे भागते हैं। हम मेडल्स के पीछे भागते हैं, अवार्ड्स के पीछे भागते हैं, लोगों की ताली बजाने के पीछे भागते हैं। लेकिन असली सेटिस्फैक्शन कभी भी इन चीज़ों में नहीं है। असली सेटिस्फैक्शन तब आती है जब तुम अपने दिमाग की हद तोड़कर वो इंसान बन जाते हो जो तुम खुद सोचते भी नहीं थे। संजू रेस के बाद लोग शॉक्ड थे। उन्होंने सोचा कि ये बंदा मर जाएगा। लेकिन गॉगिन्स ने इसे सर्वाइव नहीं किया, उसने जीत लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई मेडल मिलेगा या नहीं। ट्रॉफी के इल्यूजन को उसने एक्सपोज कर दिया। उसने दुनिया को बताया कि तुम्हारी वैल्यू किसी प्लास्टिक या मेटल के टुकड़े से डिफाइन नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू डिफाइन होती है तुम्हारी ग्रिट से, तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ से और तुम्हारी विलिंगनेस से कि तुम पेन के अंदर भी आगे बढ़ोगे। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, तुम भी अपनी छोटी छोटी रेसेस में हो। कभी जॉब में प्रमोशन के लिए, कभी एग्जाम में मार्क्स के लिए, कभी लोगों के प्रेस के लिए। और अक्सर हम ट्रॉफी को एंड गोल समझ लेते हैं, लेकिन एक दिन जब वो मिल जाती है तो लगता है बस इतना ही था। क्योंकि असली ग्रोथ ट्रॉफी में नहीं होती, असली ग्रोथ उस जर्नी में होती है जिसमें तुमने अपना दिमाग तोड़कर अपना नया वर्जन बनाया होता है। गॉगिन्स के लिए संजू रेस एक सिंबल थी। उसने दुनिया को दिखाया कि इंसान सिर्फ अपने फ्लैश और बोन्स का प्रिजनर नहीं है। हमारे अंदर एक और एनर्जी होती है,
जो तब एक्टिवेट होती है जब हम पेन को अपना दोस्त बना लेते हैं, जब हम हर नेगेटिव थॉट को एक सिग्नल समझते हैं कि अभी और आगे बढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी, क्योंकि ट्रॉफी तुम्हें सिर्फ एक मोमेंट्री हाई देती है। ट्रॉफी एक इल्यूजन है, एक शाइनी ऑब्जेक्ट जो कुछ दिन बाद अपनी वैल्यू लूज कर देती है। लेकिन जब तुम अपने दिमाग के अंदर के रेजिस्टेंस को तोड़ देते हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा के लिए होती है। वो तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जगा देती है जो जिंदगी के हर बैटलफील्ड में तुम्हारा साथ देती है। गॉगिन्स का संजू रेस एक्सपीरियंस हमें एक सबक देता है, कभी अपना वाई ट्रॉफी से मत जोड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारा वाई सिर्फ मेडल है तो जैसे ही वो मिल जाएगा तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा वाई ग्रोथ है, अपना बेस्ट तोड़ना है, अपनी लिमिट्स को हर दिन पुश करना है, तो तुम कभी रुकने वाले नहीं। और असली जीत वही होती है जब तुम रुकते नहीं हो, जब तुम अपने दर्द को ट्रॉफी समझने लगते हो, जब तुम समझते हो कि हर स्ट्रगल तुम्हें पॉलिश कर रहा है, एक नया इंसान बना रहा है। तो जब अगला चैलेंज तुम्हारी जिंदगी में आए तो ट्रॉफी के इल्यूशन में मत पड़ना। मत सोचना कि मुझे बस ये अवार्ड जीतना है, सोचना कि मुझे अपनी रूह तोड़कर अपनी लिमिट ब्रेक करनी है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम अपने अंदर एक ऐसी पावर पैदा करते हो जो दुनिया के किसी मेडल से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। संजू रेस के बाद गॉगिन्स खुद भी कहता है, मैं अब समझ गया हूं, ये कभी भी ट्रॉफी के बारे में नहीं था, ये सिर्फ एक छोटी चीज़ थी, एक इल्यूजन था। असली ट्रॉफी तो वो इंसान है जो मैं बन गया हूं। और वही मैसेज तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारी लाइफ की असली ट्रॉफी वो इंसान है जो तुम अपने स्ट्रगल्स के बाद बनते हो। हर एक दर्द, हर एक फेलियर, हर एक स्लीपलेस नाइट तुम्हें एक नया शेप देते हैं। ट्रॉफी नहीं, तुम्हारी रूह, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी जीत है। तो सोचो, नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रेस में हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, जॉब का इंटरव्यू हो या जिंदगी का एक पर्सनल स्ट्रगल हो, याद रखना, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी, इट्स अबाउट हु यू बिकम वाइल चेजिंग इट। सोचो एक बैटलफील्ड है, एक तरफ हथियार चमक रहे हैं, तलवारों की आवाज आ रही है, बंदूकों की गोलियां चल रही हैं। दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दिमाग है, एक ट्रेंड दिमाग, और फिर भी वो पूरी सेना को हरा देता है। क्यों? क्योंकि असली ताकत कभी भी मसल्स या वेपन्स में नहीं होती। असली ताकत होती है एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और ट्रेंड माइंड में। हर इंसान के पास एक दिमाग होता है, लेकिन हर कोई उसे प्रॉपरली ट्रेन नहीं करता। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स के स्लेव होते हैं। अगर दिमाग कहता है मैं थक गया, तो वो रुक जाते हैं। अगर दिमाग कहता है ये इम्पॉसिबल है, तो वो ट्राई करना छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, जो अपने माइंड को एक सोल्जर की तरह ट्रेन कर लेते हैं, और वही लोग दुनिया बदलते हैं। डेविड गॉगिन्स ने अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज यही समझी। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन एक ट्रेन्ड दिमाग है। 100 माइल रेस के बाद उसने रियलाइज किया था कि बॉडी एक पॉइंट तक ही साथ देती है। उसके बाद सिर्फ दिमाग ही होता है जो तुम्हें उठाता है, जो तुम्हें चलाता है, जो तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। एक ट्रेन्ड दिमाग क्या करता है? वो तुम्हें दर्द से डरते नहीं देता। जब बॉडी चिल्ला रही होती है बस करो, अब और नहीं, ट्रेन्ड माइंड कहता है और दो, अभी तो शुरू हुआ है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाती है, ट्रेन्ड माइंड कहता है उनकी आवाज को इग्नोर करो, अपना काम करो। जब तुम गिर जाते हो, ट्रेन्ड माइंड कहता है उठ, डस्ट हटा और दोबारा चल। सोचो अगर तुम्हारे पास ये वेपन हो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी अलग हो जाएगी। कोई भी चैलेंज, कोई भी फेलियर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ट्रेन्ड दिमाग का मतलब है कि तुम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर पाओ। ज्यादातर लोग अपने डिजायर्स के गुलाम होते हैं। अगर इजी कंफर्ट मिलता है तो वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड माइंड कहता है कि कंफर्ट टेम्पररी है, ग्रोथ स्ट्रगल में है। यही फर्क है एक नॉर्मल इंसान में और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में। एक छोटी कहानी सोचो। एक सोल्जर ट्रेनिंग कैंप में है। दिन रात उससे पुशअप्स, रनिंग और इम्पॉसिबल ड्रिल्स करवाई जाती हैं। उसकी बॉडी थक जाती है, उसका मन हर रोज कहता है कि छोड़ दे। लेकिन हर दिन जब वो अपने दिमाग को तोड़कर डिसिप्लिन फॉलो करता है, उसका माइंड स्टील बन जाता है। आखिर में बैटलफील्ड पे वो सोल्जर इसीलिए जीतता है क्योंकि उसने अपना दिमाग ट्रेन किया होता है। यही जिंदगी में भी है। तुम्हारा माइंड ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो दुनिया का कोई भी मेडल, कोई भी मनी, कोई भी सक्सेस तुम्हें सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग एक वेपन बन गया तो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल शब्द का मतलब खत्म हो जाएगा। डेविड गॉगिन्स कहता है कि एक ट्रेन्ड माइंड तुम्हें 40% रूल समझाता है। मतलब जब तुम्हें लगता है कि तुम 100% दे चुके हो, रियलिटी में तुम सिर्फ 40% ही दे रहे होते हो।
तुम्हारे पास अभी भी 60% बची होती है जो सिर्फ एक ट्रेन्ड दिमाग निकाल सकता है। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल इंसान वहीं रुक जाता है जहां दिमाग कहता है बस, लेकिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान वहीं से स्टार्ट करता है जहां बाकी लोग रुकते हैं। और ट्रेन्ड दिमाग एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए रोज का स्ट्रगल है। रोज अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ता है, रोज अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। कभी सुबह 4 बजे उठकर रन करना, कभी फ्रीजिंग वाटर में जंप करना, कभी बिना किसी के सपोर्ट के अपना गोल परस्यू करना। हर दिन तुम अपने दिमाग को एक नए लेवल पे पुश करते हो। धीरे धीरे वो एक सोलियर बन जाता है, हार्ड, टफ और अनशेकेबल। ट्रेन माइंड का एक और पावर है क्लैरिटी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कंफ्यूज्ड होते हैं। कभी उनका फोकस मनी पे होता है, कभी अप्रूवल पे, कभी कंफर्ट पे। लेकिन एक डिसिप्लिन माइंड क्लियर होता है, मुझे क्या चाहिए और मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूं। जब तुम्हारी क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाती है, दुनिया का कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाता। एक और एग्जाम्पल सोचो। एग्जाम के टाइम स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट अपना माइंड फोन के नोटिफिकेशंस में वेस्ट कर देता है, लेकिन एक डिसिप्लिन स्टूडेंट अपने माइंड को ट्रेन करता है कि फोकस सिर्फ किताब पे रहे। रिजल्ट ऑब्वियस है, एक एवरेज बन जाता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये सिर्फ इंटेलिजेंस का फर्क नहीं है, ये दिमाग के ट्रेनिंग का फर्क है। ट्रेन्ड माइंड तुम्हें एक और गिफ्ट देता है, रेजिलियंस, मतलब गिरने के बाद उठना। हर इंसान जिंदगी में गिरता है, हर किसी को फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन ट्रेन्ड माइंड फेलियर को एंड नहीं समझता। वो कहता है ये सिर्फ एक स्टेप था, अब अगला स्टेप और सॉलिड होगा। इसी रेजिलियंस की वजह से कुछ लोग अपने फेलियर से और ज्यादा शाइन करते हैं। डेविड गॉगिन्स की लाइफ में ये बार बार हुआ। नेवी सील ट्रेनिंग में उसका बॉडी टूट गया था। उसने 3 बार ट्राई किया, 3 बार पेन झेला, लेकिन उसका दिमाग ट्रेन्ड था। उसने हर फेलियर को एक वेपन बनाया और आखिर में वो नेवी सील बना, एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन्ड माइंड सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं होता, ये तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में तुम्हारा साथ देता है। जब तुम डिप्रेशन में हो, जब तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, ट्रेन्ड माइंड तुम्हें याद दिलाता है कि ये मोमेंट टेम्पररी है, तुम इससे निकल जाओगे। जब तुम्हारी हेल्थ फेल हो जाती है, ट्रेन्ड माइंड तुम्हें डिसिप्लिन देता है कि तुम अपने आप को रिकवर करो। जब तुम्हारी रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं, ट्रेन्ड माइंड तुम्हें पेशेंस देता है और तुम्हें दोबारा उठाता है। इसीलिए गॉगिन्स कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक ट्रेन्ड दिमाग है, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो कोई भी चैलेंज तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड है तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हारा माइंड फोकस्ड है तो दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सबसे बड़ी बात, ट्रेन्ड माइंड एक बार बन गया तो तुम्हारे पास वो लाइफ टाइम के लिए होता है। ट्रॉफी रस्ट हो जाती है, मेडल फेड हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक ट्रेन्ड दिमाग तुम्हें हमेशा नई ट्रॉफीज, नए मेडल्स और नई अचीवमेंट्स दिलाता रहता है। तो अब सवाल यह है, तुम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करोगे? तुम रोज अपने आप को कैसे पुश करोगे? तुम अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आओगे? क्योंकि अगर तुमने अपने माइंड को एक सोल्जर बना लिया तो दुनिया तुम्हारे लिए एक बैटलफील्ड है जिसमें तुम कभी नहीं हार सकते। और जब तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन आएंगे, तब तुम्हें ट्रॉफी या मेडल याद नहीं आएगा। तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारा दिमाग कितनी बार टूटा, कितनी बार तुमने अपने फियर्स फेस किए, कितनी बार तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। वही तुम्हारी लेगेसी होगी। यही है असली बात। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ट्रेन्ड दिमाग है, और अगर तुमने इसे वेपन बना लिया तो दुनिया की कोई भी फोर्स तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचो एक क्लासरूम है, टीचर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता है और स्टूडेंट्स अपने अपने नोटबुक्स में सॉल्व करने लगते हैं। एक कोने में एक लड़का बैठा है जो नेचुरली शार्प है, बिना ज़्यादा पढ़ाई किए आंसर्स लिख देता है। दूसरे कोने में एक लड़का है जो उतना फास्ट नहीं, उतना गिफ्टेड नहीं, हर प्रॉब्लम पे अटक जाता है। लेकिन वो लड़का डिसाइड करता है कि चाहे जितना टाइम लगे मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। साल के एंड में क्या होता है? वो लड़का जो टैलेंटेड था एवरेज बन के रह जाता है, क्योंकि उसने अपने गिफ्ट पे ही भरोसा किया। और जो लड़का मेहनत कर रहा था वो टॉप में आता है। यही असली सच है। सक्सेस के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं, डिसिप्लिन और हार्डवर्क की जरूरत है। टैलेंट एक शुरुआती स्पार्क हो सकता है, लेकिन अगर उस स्पार्क को फ्यूल नहीं दिया गया तो वो खुद ही बुझ जाता है। डिसिप्लिन और मेहनत वही फ्यूल हैं जो तुम्हें जिंदगी में दूर तक ले जाता है। डेविड गॉगिन्स अपनी लाइफ में खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, ना वो नेचुरल एथलीट था, ना उसके पास जेनेटिक्स की लग्जरी थी। उसके स्कूल के दिनों में वो ओवरवेट था, स्टडीज में फेल होता था और लोग उसका मजाक बनाते थे। अगर टैलेंट सक्सेस डिसाइड करता तो शायद गॉगिन्स कभी नाम भी नहीं बनता। लेकिन उसने एक और रास्ता चूज किया, मेहनत का रास्ता, डिसिप्लिन का रास्ता। वो सुबह उठता और ट्रेनिंग करता, चाहे मौसम कुछ भी हो।
जब उसका बॉडी चिल्ला चिल्ला के कहता था कि बस अब और नहीं, तब भी वो रुकता नहीं था। जब एग्जाम में फेल होता तो दोबारा पढ़ाई करता। जब नेवी सील ट्रेनिंग में तोड़ दिया जाता तो दोबारा वापस जाता। उसके पास टैलेंट नहीं था, लेकिन उसके पास ग्राइंड था, और ग्राइंड के सामने टैलेंट हमेशा हार जाता है। सोचो जरा कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं कि उस बंदे में नेचुरल टैलेंट है इसलिए सक्सेसफुल है। रियलिटी यह है कि टैलेंट तुम्हें शुरू में एडवांटेज दे सकता है, लेकिन लॉन्ग रेस में हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जीतती है। एक छोटी कहानी और सोचो। दो दोस्त मैराथन रेस में शुरू होते हैं। एक गिफ्टेड रनर है, उसके पैर फास्ट हैं, स्टेमिना स्ट्रांग है और लोग कहते हैं कि ये तो इजीली जीत जाएगा। दूसरा दोस्त एवरेज है, उसका पेस स्लो है, लेकिन उसने डिसाइड किया है कि वो हर दिन प्रैक्टिस करेगा। पहले 10 माइल्स गिफ्टेड रनर आगे निकल जाता है, लेकिन 50 माइल्स के बाद उसका पेस स्लो हो जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करता। और वही एवरेज रनर जो रोज लगातार मेहनत करता था, धीरे धीरे फिनिश लाइन क्रॉस कर जाता है। टैलेंट शुरुआती दूरी कवर करवाता है, डिसिप्लिन फिनिश लाइन तक ले जाता है। एक और चीज समझना जरूरी है, टैलेंट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। तुम किस घर में पैदा होगे, तुम्हारे जेनेटिक्स क्या होंगे, ये सब तुम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम डिसिप्लिन और एफर्ट अपने हाथ में रखते हो। तुम डिसाइड करते हो कि तुम कितने बजे उठोगे, कितना फोकस करोगे, कितना एक्स्ट्रा मेहनत डालोगे जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। यही तुम्हारी असली पावर है। और डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स को प्रायोरिटी देना। मतलब अगर तुम्हारा गोल फिटनेस है तो तुम जंक फूड छोड़कर अपना वर्कआउट करोगे, चाहे तुम्हें टेम्पटेशन हो। मतलब अगर तुम्हारा गोल एक स्किल मास्टर करना है तो तुम डेली प्रैक्टिस करोगे, चाहे तुम्हारे दोस्त मजे कर रहे हों। मतलब अगर तुम्हारा गोल एक बड़ा ड्रीम अचीव करना है तो तुम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करोगे और अपनी एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में लगाओगे। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि टैलेंट वाले लोग अक्सर ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें नेचुरली सब आता है, और जैसे ही उन्हें रियल दर्द मिलता है वो टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग हार्डवर्क से बनते हैं वो दर्द को झेलना सीख जाते हैं। वो अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि दर्द ही उनका दोस्त है, और जब लाइफ का असली टेस्ट आता है तो वही लोग जीतते हैं। जिंदगी में तुम्हारा बिगेस्ट एडवांटेज टैलेंट नहीं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। तुम डेली छोटे छोटे स्टेप्स लोगे और धीरे धीरे वो एक बड़ा माउंटेन बन जाएगा। जैसे एक ड्रॉप एक लेक बनाता है, वैसे ही तुम्हारी डेली एफर्ट तुम्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनाती है। सोचो, माइकल जॉर्डन को सबसे बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, लेकिन वो खुद कहता है कि मैं टैलेंटेड जरूर था, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन की वजह से ग्रेटेस्ट बना। वो रोज सबसे पहले कोर्ट पे आता था और सबसे आखिरी में निकलता था। टैलेंट उसको शुरू में एडवांटेज दिया, लेकिन उसकी ग्रेटनेस उसके डिसिप्लिन ने बनाई। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में होता है। एक सिंगर के पास नेचुरल आवाज़ हो सकती है, लेकिन अगर वो रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आवाज़ फेड हो जाएगी। एक स्टूडेंट के पास शार्प माइंड हो सकता है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली फोकस नहीं करेगा तो एग्जाम्स में एवरेज रह जाएगा। एक बिजनेसमैन के पास नेचुरल आइडियाज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करेगा तो आइडियाज़ हवा में रह जाएंगे। टैलेंट तुम्हें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी देता है, मेहनत और डिसिप्लिन तुम्हें रिजल्ट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैलेंट के पीछे भागना इजी है, लेकिन अपने दिमाग को डिसिप्लिन में लाना टफ है। इसीलिए लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मुझ में नेचुरल गिफ्ट नहीं है। लेकिन एक ट्रेन्ड माइंड कहता है टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, मैं अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाऊंगा। सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितनी चीज़ें हैं जहां तुम्हें लगता है कि ये मेरे बस का नहीं है। शायद तुम्हें लगता है कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, या तुम एक स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से हो, या तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपना दिमाग डिसिप्लिन में ला लिया, डेली एक्शन लेना शुरू किया, तो तुम अपनी हद तोड़ दोगे। टैलेंट तुम्हें एक लेवल तक ले जाता, लेकिन तुम्हारा डिटर्मिनेशन तुम्हें उस लेवल से 10 गुना आगे ले जाएगा। डेविड गॉगिन्स की कहानी हमें यही सिखाती है, जब तुम डिसिप्लिन और मेहनत को अपना बेस बना लेते हो, तुम्हें किसी के गिफ्ट या टैलेंट का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम खुद अपना गिफ्ट बन जाते हो। तो अगला बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, या तुम किसी और से कंपेयर करके खुद को कम समझो, तब याद रखना, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड, बस एक चीज़ चाहिए, रिलेंटलेस मेहनत और स्टील डिसिप्लिन। और जब तुम्हारी ज़िंदगी का फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा, लोग तुम्हें याद रखेंगे टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी लगातार स्ट्रगल और तुम्हारी अनस्टॉपेबल स्पिरिट के लिए। सोचो, तुम्हारे आसपास दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने के लिए तैयार बैठे हों। हर जगह तुम्हें लोग मिलते हैं जो तुम्हारी कमियां गिनाने लगते हैं, जो तुम्हारी हर कोशिश पर डाउट करते हैं, जो कहते हैं कि ये तेरे बस की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है
कि कभी-कभी तुम्हें भी लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है, क्योंकि यही वो लम्हा है जब तुम डिसाइड करते हो कि नेगेटिविटी को अपना बोझ बनाओगे या उसी को अपनी शक्ति बनाओगे। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ दूसरों से जीतना नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जहां तुम लोगों की नेगेटिविटी, उनके डाउट्स, उनके नहीं हो पाएगा जैसे लफ्ज़ों को अपना फ्यूल बना लेते हो। तुम समझते हो कि दुनिया हमेशा इजी नहीं होगी और हर जगह तुम्हें चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन तुम अपनी रूह के अंदर एक आग जगा देते हो जो कहती है, तुम जितना मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही और ऊपर उठूंगा। ये चैप्टर असल में एक मेंटल बैटलफील्ड है। जिंदगी के हर कोने में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहेंगे। कभी वो तुम्हें छोटी बातों में अंडर एस्टिमेट करेंगे, कभी तुम्हारी मेहनत को इग्नोर करेंगे, कभी तुम्हारे सपने पे हंसेंगे। और तब तुम्हें समझना होगा कि नेगेटिविटी एक्चुअली एक गिफ्ट है, क्योंकि जब तुम्हें रेजिस्टेंस मिलता है तब तुम्हें असली पावर जनरेट करने का मौका मिलता है। सोचो तुम एक एथलीट हो और तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, पर तुम्हारा कोच कहता है ये क्या है, ये तो एवरेज भी नहीं है। उस वक्त तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम डीमोटिवेट हो जाओ और सोचो कि मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगा, या फिर तुम अपने अंदर वो फायर जगा लो जो कहती है अब मैं दिखा कर रहूंगा। जब तुम ये दूसरा रास्ता चूज करते हो, वहीं से टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। नेगेटिविटी को स्ट्रेंथ बनाने का एक तरीका यह है कि तुम अपना पर्सपेक्टिव बदल लो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, उसे इंसल्ट समझने की बजाय उससे एक चैलेंज समझो। जैसे किसी ने तुम्हारी रूह के अंदर एक मैचस्टिक जला दी हो और अब तुम्हारी ड्यूटी है कि उससे आग बनाकर दुनिया को रोशन करो। ये आग तुम्हें उस हद तक पुश करेगी जहां तुम खुद भी नहीं सोच पाते थे कि तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो हमेशा क्लास में एवरेज स्टूडेंट माना जाता था। टीचर्स कहते थे कि तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा। उसके दोस्त उसका मजाक बनाते थे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो लोगों के डाउट्स को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाएगा। हर बार जब कोई उस पर हंसता, वो अंदर से और ज्यादा स्ट्रांग होता। उसने रातों को दिन बना दिया, हर दिन 1% बेटर होने की कसम खाई। सालों बाद वही लड़का एक ऐसा प्रोफेशनल बना जो दुनिया में अपना नाम छोड़ गया। अगर उसने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके उसे पावर में कन्वर्ट नहीं किया होता, तो शायद वो वहीं रुक जाता जहां लोग उसे रोकना चाहते थे। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है लोगों की उम्मीदों को तोड़ना, पर अपने तरीके से। मतलब जब लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फेल हो जाओगे, तुम उसके बिल्कुल उल्टा करके उनकी रूह तोड़ देते हो। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तुम अपने एक्शन से उन्हें इतना शॉक देते हो कि वो सोचने लगते हैं कि ये कैसे कर लिया इसने, और वहीं तुम्हारी जीत होती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये करना कैसे है, कैसे हम अपनी रूह में इतनी फायर ला सकते हैं कि हर इंसल्ट को अपनी एनर्जी बना लें। उसका जवाब है डिसिप्लिन और विजुअलाइजेशन। जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब अपने गोल्स को इतना क्रिस्टल क्लियर देखना सीखो कि तुम्हें और कुछ दिखे ही ना। तुम्हारे अंदर एक आवाज होनी चाहिए जो कहती रहे, मैं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और जब तुम डेली प्रैक्टिस करते हो, अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहते हो, तब वो आवाज रियलिटी में बदलने लगती है। टेकिंग सोल्स का एक और एंगल ये है कि तुम अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मेंटली टफ बनो। जब तुम्हारी बॉडी थक जाती है, जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वहीं दूसरे लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में डिसाइड करते हो कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, तो तुम उनका सोल ले लेते हो। मतलब तुम उनकी एनर्जी खींच लेते हो, उनकी विल पावर तोड़ देते हो। और ये सब तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन से, तुम्हारी पेन को झेलने की कैपेसिटी से। जिंदगी में हर किसी को एक ऐसा फेज आता है जहां लगता है सब खिलाफ हैं। तुम्हारी फैमिली समझती है तुम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारा टैलेंट किसी को दिखता ही नहीं है। पर वही वक्त होता है जब तुम्हें अपने आप से कहना होता है कि मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना प्रूफ बनूंगा। और जब तुम इस स्टेज पे आ जाते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। टेकिंग सोल्स का एक और सीक्रेट है पेशेंस। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट जल्दी नहीं आता, लोग तुम्हें बार बार अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे। लेकिन अगर तुमने अपना फेथ स्ट्रांग रखा, अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी सक्सेस इतनी लाउड होगी कि दुनिया को सुननी ही पड़ेगी।
और तब वो सब लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, उनके सोल्स तुमने ले लिए होंगे बिना उन्हें हर्ट किए, सिर्फ अपने काम से। सोचो एक बैटलफील्ड है, दोनों तरफ फाइटर्स हैं, सब थक गए हैं, लेकिन एक बंदा है जो अभी भी अपनी आंखों में आग लिए खड़ा है, जो कहता है मैं रुकने वाला नहीं। दूसरे सोल्जर्स उसके चेहरे को देखकर ही हार मान जाते हैं। टेकिंग सोल्स एग्जैक्टली ऐसा ही है। तुम अपने दिमाग और दिल से इतने पावरफुल बन जाओ कि तुम्हारी प्रेजेंस ही दूसरों के लिए एक शॉक बन जाए। आज की दुनिया में लोग क्रिटिसिज्म देने में एक्सपर्ट हैं। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालो, तुरंत लोग आकर जज करेंगे। लेकिन अगर तुमने सीख लिया कि इन कमेंट्स को अपना फ्यूल कैसे बनाना है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर ये बेकार है तुम्हारे लिए एक न्यू पुश बनेगा। हर ये गलत है तुम्हें और ज्यादा इंप्रूव करेगा। और धीरे धीरे तुम इतने फोकस्ड हो जाओगे कि नेगेटिविटी तुम्हें हर्ट करने के बजाय एम्पावर करने लगेगी। टेकिंग सोल सिर्फ कंपटीशन या एनिमीज के लिए नहीं है, ये अपने अंदर की वीकनेस के लिए भी है। हर इंसान के अंदर एक इनर क्रिटिक होता है जो कहता है तुमसे नहीं होगा। जब तुम अपने अंदर की इस आवाज को चैलेंज करते हो और प्रूव कर देते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुमने अपना ही सोल ले लिया। और जब तुम अपने आप को कॉन्कर कर लेते हो, तो दुनिया में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जिंदगी में हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी साइलेंस से, कभी इग्नोर करके। लेकिन तुम्हारा काम है उन्हें अपना इंस्पिरेशन बनाना। तुम्हें उनकी नेगेटिविटी को अपना शील्ड और स्वॉर्ड बनाना होगा। जब तुम ये कर लोगे, तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम्हें हर वक्त ग्रैटिट्यूड भी रखनी होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे सपनों पे डाउट करते हैं, एक्चुअली वो तुम्हारे टीचर्स हैं। अगर वो तुम्हें चैलेंज नहीं करते, तो शायद तुम अपनी असली स्ट्रेंथ कभी नहीं देख पाते। इसलिए उन्हें शुक्रिया बोलो और उनका सोल ले लो, अपनी हार्डवर्क, अपनी सक्सेस और अपनी अनस्टॉपेबल एनर्जी से।
जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को टच करती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और वो है असफलता। हर कोई फेलियर से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस फेलियर के नीचे दब जाते हैं और कुछ लोग उसी फेलियर को एक सीढ़ी बनाते हैं अपने ऊपर उठने के लिए। डेविड गॉगिंस काफी बार इस बात को हाईलाइट करते हैं कि उनकी लाइफ में जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स आईं, वो सीधे सक्सेस की वजह से नहीं आईं, वो बनी उनके फेलियर्स की वजह से। फेलियर ने उन्हें शेप किया, उन्हें तोड़ा भी और बनाया भी। उनकी ट्रेनिंग, उनके रेसेस, उनके एग्जाम्स, उनकी हर लड़ाई में फेलियर्स का एक बड़ा रोल था। जब उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन की तो एक बार नहीं बल्कि 3 बार अटेम्प्ट करना पड़ा। पहली बार वो फेल हुए, दूसरी बार भी एक एक्सीडेंट के वजह से छोड़ना पड़ा। अगर वो दोनों बार रुक जाते तो कभी सील बन ही नहीं पाते। लेकिन उन्होंने फेलियर को एक सिग्नल नहीं समझा कि बस यहीं तक था। उन्होंने उससे एक सिग्नल समझा कि अभी और हार्ड वर्क करना बाकी है। यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो हार जाते हैं और उन लोगों में जो जीत जाते हैं। फेलियर तुम्हें रुकने के लिए नहीं होता, फेलियर तुम्हें सिग्नल देता है कि तुम अभी उस लेवल के लायक नहीं हो, और अगर तुम्हें वो लेवल चाहिए तो तुम्हें अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। एक और एग्जाम्पल लो। जब गॉगिंस ने अपनी पहली अल्ट्रा मैराथन चलाई थी बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, तो उनका शरीर टूट गया था, किडनीज फेल होने वाली थी, पैर खून से भर गए थे, दर्द इतना था कि उन्हें लग रहा था जिंदा नहीं बचेंगे। क्या वो उस वक्त बोल सकते थे कि मैं गलत था, मैं कभी अल्ट्रा रनिंग नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इस फेलियर को एक फीडबैक समझा। फीडबैक ये कि उन्हें और डिसिप्लिन ट्रेनिंग की जरूरत है और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। फेलियर के अंदर एक छुपी हुई गिफ्ट होती है। वो गिफ्ट है तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ का डिस्कवरी। जब तुम फेल होते हो तो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। सक्सेस में हर कोई कॉन्फिडेंट लगता है, लेकिन फेलियर तुम्हें तुम्हारा असली रिफ्लेक्शन दिखाता है। क्या तुम में दम है वापस उठने का या नहीं? सोसाइटी एक अजीब सी सोच बनाती है कि फेलियर एक बुरी चीज है। बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि एग्जाम में फेल मत होना वरना तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। ऑफिसेज में बोला जाता है कि प्रोजेक्ट फेल हो गया तो तुम्हारी जॉब जा सकती है। लेकिन गॉगिंस कहता है कि असली ग्रोथ तो वहीं होती है जब तुम फेल करते हो और फिर भी रुकते नहीं। उन्होंने एक लाइन कही थी, फेलियर इज द फ्यूल। मतलब असफलता तुम्हारी एनर्जी है। जब तुम फेल होते हो तो तुम्हें अंदर से गुस्सा आता है, तुम्हें अपनी कमियां दिखाई देती हैं। अगर तुम उन सब चीजों को चैनलाइज करो तो तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। एक सोल्जर की तरह सोचो। जब वो ट्रेनिंग में किसी एक्सरसाइज में फेल होता है तो इंस्ट्रक्टर उसको पनिश करता है। वो सोल्जर थक जाता है, उसका शरीर छिल जाता है, लेकिन अगले दिन वो और भी स्ट्रांग होकर वापस आता है। हर फेलियर उसके मसल्स को तोड़ता है और हर रिकवरी उन मसल्स को और मजबूत बनाती है। यही प्रिंसिपल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। डेविड की एक बात बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी फेलियर्स फेस की हैं कि अगर वो उन्हें काउंट करें तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। लेकिन उन फेलियर्स के वजह से ही वो एक अनकॉमन अमंग अनकॉमन इंसान बन पाए। वो हर फेलियर के बाद अपने दिमाग में एक कैलस बनाते गए। जैसे एक मजदूर के हाथ पर काम करते करते हार्ड स्किन बन जाती है, उस कैलस की वजह से दर्द कम हो जाता है, वैसे ही फेलियर के कैलस ने उनका दिमाग एक आयरन मशीन बना दिया। एक और चीज समझनी जरूरी है, फेलियर हमेशा एक परमानेंट चीज नहीं होती। फेलियर सिर्फ एक इवेंट है, एक वक्त का इंसिडेंट है। लेकिन अगर तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लो तब वो तुम्हें तोड़ देता है। लेकिन अगर तुम उसे एक लेसन बनाओ तो वो तुम्हें बना देता है। हर फेलियर के बाद गॉगिंस अपने आप से ये पूछते थे कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं, क्या ये मुझे और टफ बना रही है? और उनका आंसर हमेशा हाँ होता था। इसीलिए उनके लिए फेलियर कभी एक एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि एक लॉन्चिंग पैड था। आज के टाइम में भी अगर हम अपनी लाइफ देखें तो हम सब छोटी बड़ी फेलियर्स फेस करते हैं। एग्जाम क्लियर नहीं होता, प्रमोशन डिले हो जाती है, बिजनेस में लॉस होता है, रिलेशनशिप टूट जाता है। ये सब फेलियर्स लगते हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन अगर हम गॉगिंस की सोच को अप्लाई करें तो हम समझ जाते हैं कि ये फेलियर्स हमें एक और बड़ा इंसान बनने के प्रोसेस का हिस्सा हैं। एक बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने एक टाइम पर अपना ड्रीम छोड़ देना था क्योंकि बॉडी लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन फेलियर के सामने उन्होंने बोला कि मैं हार एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सीख कर वापस आऊंगा, और वही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। असल बात यह है कि फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा रिस्पॉन्स फेलियर के बाद तुम्हें डिफाइन करता है।
अगर तुम गिर गए और वहीं बैठे रहे तो तुम लूजर हो, लेकिन अगर तुम गिर कर उठ गए, धूल झाड़कर वापस दौड़ने लगे, तो तुम एक वॉरियर हो। डेविड के लिए फेलियर एक टीचर था, एक ऐसा टीचर जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हमेशा तुम्हारी कमजोरियां सामने ले आता है। और जब तुम्हारी कमजोरियां सामने आती हैं, तभी तुम अपनी असली ताकत को डेवलप कर पाते हो। यही है चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हें एक नया चांस मिलता है अपना बेस्ट वर्जन बनने का। फेलियर तुम्हें नीचे नहीं गिराता, फेलियर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देता है ऊपर उठने का। सोचो, एक दिन तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में हो, तुम एक कुर्सी पर बैठे हो, सांस धीरे धीरे चल रही है और तुम अपनी लाइफ की पूरी कहानी एक फिल्म की तरह देख रहे हो। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, अगर मैंने अपना सब कुछ दिया होता तो मैं क्या बन सकता था। ये सवाल किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर गलतियों को, फेलियर्स को अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन असली ट्रेजेडी ये होती है कि हम अपना असली पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं करते। डेविड गॉगिंस इस चैप्टर में इसी बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम अपने दिन गुजार रहे होते हैं, तब हम कंफर्ट के हिसाब से चलना पसंद करते हैं। हम वही एफर्ट देते हैं जो ज़रूरत भर हो, जब तक दर्द मैनेजेबल हो तब तक स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जैसे ही लिमिट टच होती है, हम रुक जाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास वक्त नहीं था, रिसोर्सेज नहीं मिले, किस्मत साथ नहीं दी। लेकिन सच यह है कि हमने कभी अपना 100% दिया ही नहीं। और जब जिंदगी के आखिरी दिन आते हैं, तब ये सच सामने आता है कि हम और ज़्यादा कर सकते थे, और ज़्यादा जी सकते थे, और अपने सपने और बड़े बना सकते थे। गॉगिंस हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि उनके मरने के बाद भगवान उनके सामने एक लिस्ट लेकर आएंगे। उस लिस्ट में लिखा होगा कि उनका असल पोटेंशियल क्या था। वहाँ लिखा होगा कि तू नेवी सील बन सकता था, तू अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट कर सकता था, तू लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर सकता था। और वो चाहते हैं कि वो उस वक्त सिर्फ मुस्कुराएं और कहें, हाँ मैंने ये सब किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भगवान एक और बड़ी लिस्ट दिखाएं और बोलें कि तू और ज़्यादा बन सकता था, और ज़्यादा अचीव कर सकता था, लेकिन तूने अपना सब कुछ दिया ही नहीं। ये सोच ही उन्हें हर दिन पुश करती है। व्हाट इफ़, ये उनका मंत्रा बन गया। जब वो ओवरवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने अपने आप से पूछा, व्हाट इफ़ मैं नेवी सील बन जाऊं। जब उनकी बॉडी टूट गई थी और वो खुद को वर्थलेस समझ रहे थे, तब उन्होंने सोचा, व्हाट इफ़ मैं फिर से उठ जाऊं। जब उन्होंने अपना पहला 100 माइल रेस दौड़ा और उनके पैर खून से भर गए, तब भी उन्होंने अपने दिमाग में ये सवाल घुमाया, व्हाट इफ़ मैं रुका ही ना। हर सिचुएशन में, हर लिमिट पर उन्होंने अपने आप से यही पूछा, और ये छोटा सा सवाल उनकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अब तुम्हारी जिंदगी में भी यही सवाल उठता है, व्हाट इफ़ तुमने अपनी हेल्थ सीरियसली ली होती, व्हाट इफ़ तुमने अपने करियर में अपना सब कुछ दिया होता, व्हाट इफ़ तुमने अपने सपनों के लिए कंफर्ट जोन तोड़कर रिस्क लिया होता। क्या तुम्हारी लाइफ वैसे ही होती जैसी आज है, या तुम और किसी और लेवल पर होते। हर एक इंसान के अंदर एक असली वर्जन छिपा होता है, एक ऐसा वर्जन जो और डिसिप्लिन्ड है, और फोकस्ड है, और ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन हम उस वर्जन को बाहर निकालते ही नहीं, क्योंकि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, सेफ रहना पसंद करते हैं। सोचो, मरने के बाद अगर तुम्हें एक पेपर दिया जाए और उसमें लिखा हो तुम्हारे असली पोटेंशियल के बारे में, और तुम देखते हो कि तुम और ज़्यादा बन सकते थे, और ज़्यादा कर सकते थे, लेकिन तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया। ये सबसे बड़ा दर्द होता है, अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर देना। गॉगिंस कहते हैं कि वो ऐसे मरना चाहते हैं कि उनके पास रिग्रेट ना हो। वो चाहते हैं कि वो इतना पुश करें, इतना मेहनत करें कि उनके पास कुछ बचे ही ना। वो मरने के बाद भगवान को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। और यही एक इंसान की असली जीत है, ना ट्रॉफीज, ना मेडल्स, ना फेम। असली जीत है अपना पोटेंशियल पूरा निकालना। ये चैप्टर सुनते वक्त तुम्हें अपने अंदर एक आवाज़ सुनाई देगी, जो तुमसे वही पूछेगी जो गॉगिंस अपने आप से पूछते रहे थे, अगर तुमने अपना सब कुछ दिया होता तो तुम क्या बन सकते थे। दोस्तों, सोचो ज़रा, अगर आज से तुम अपनी ज़िंदगी का 100% देना शुरू करो तो कल तुम कहाँ खड़े होगे। यही एक सवाल तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो और तुम्हें लगता है कि ऐसी और कहानियाँ सुननी चाहिए जो तुम्हें अंदर से हिला दें, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी और की ज़िंदगी भी बदल जाए। और याद रखना, असली रिग्रेट ट्रॉफी ना मिलना नहीं है, असली रिग्रेट है अपना 100% ना देना। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।